शोर मचा के ये कह रही हैं कि शाहिद ने सबको गोलियां मार दी हैं, खुद को भी मार दी हैं और मुझे भी, मैं भी ज़ख्मी हूँ। फटाफट वहाँ गया हूँ तो मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर, तो मैंने देखा कि मेरे से पहले वहाँ पुलिस भी पहुँची हुई थी। ये ब्लैकमेल करता था इनको कि मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है और इसकी वालदा भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी। था घर पे और एक चारपाई थी, बेड पे बच्चे सारे गिरे हुए थे, मेरी वाइफ भी बेड के ऊपर थी, तो मदर इन लॉ है वो चारपाई पे लेटती हैं, तो वो चारपाई पे उनकी डेड बॉडी थी और उनके बिल्कुल पैरों में ये गिरा हुआ था अपने आप को शूट करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और 2 रोज़ पहले मजंग के इलाके में 3 अफराद को गोलियां मार के कत्ल करने वाले कातिल ने अपनी कनपट्टी पर भी गोली मार के अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। मकतूला आयशा के दामाद और इस हादसे में ज़ख्मी होने वाली जो समरा नामी जो लड़की है जिसे शाहिद जट प्रॉपर्टी डीलर ने गोलियों का निशाना बनाया था, ये उनके खावंद है और मकतूला के दामाद हैं। इनसे जानते ये सबसे पहले जब ये वाक़या हुआ और इस वाक़े में जब इनकी वाइफ ज़ख्मी हालत में थी तो इनको फ़ोन करके बताती है कि इनके घर में क्या हुआ और ये गोलियां कौन चलाने वाला शख्स था। तो इनसे सारा वाक़या जानते हैं क्योंकि ये सबसे पहले वहां पहुंचे। इन्होंने वहां जाकर देखा कि क्या हालात थे और क्यों इस प्रॉपर्टी डीलर ने इनके जो ससुराल वाले हैं, सास और एक छोटे बच्चे को और एक छोटी बच्ची को गोलियों का निशाना बना के कत्ल किया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मोइस। मोइज़, क्या हुआ था ये सारा वाक़या कि आपकी सास को भी कत्ल कर दिया गया, एक छोटे बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया और एक छोटी बच्ची को भी कत्ल कर दिया? जी मुझे कॉल आई थी तो मैं ज़रा गया हुआ था घर के काम से, तो मुझे पीछे से कॉल आई है, तो पहली कॉल अटेंड किया तो पहले तो बड़ी शोर शराबे की आवाज़ आई है। आपको किसने कॉल की थी? मेरी वाइफ ने कॉल की। क्या नाम था? समरा। अच्छा, समरा ने आपको कॉल की। जी जी। तो मैंने पहले कॉल अटेंड किया तो मुझे तो पहले बड़ी शोर शराबे की आवाज़ आई है, तो कॉल खुद ही कट हो गई है। तो मैं दोबारा बैक कॉल करने लगा, मुझे फिर से कॉल आई है, तो उसमें मैंने वो कॉल रिकॉर्ड भी की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है। तो उसमें उन्होंने मुझे वो अपना शोर मचा के ये कह रही हैं कि शाहिद ने सबको गोलियां मार दी हैं, खुद को भी मार दी हैं और मुझे भी, मैं भी ज़ख्मी हूँ, तो जल्दी से आओ। तो मैं जो काम था मैं वो छोड़ के मैं फटाफट वहाँ गया हूँ। तो मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर, तो मैंने देखा कि मेरे से पहले वहाँ पुलिस भी पहुँची हुई थी। ठीक है। तो उन्हीं के सामने मैंने देखा तो सारे जो थे वो बच्चे थे, वालदा वो खुद भी डेड हो गए हुए थे। मेरी वाइफ जो थी वो तकलीफ से तड़प रही थी और छोटी बच्ची जो मेरी मनाहिल है, 8 साल की बच्ची है, ठीक है। वो भी दर्द से तड़प रही थी। तो फिर उनको लेके फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तो अच्छा मोइज़, हमें ये पता चला कि जब ये सारा वाक़या हो गया था और इस वाक़या में तकरीबन सारे ख़ानदान को कत्ल करना चाहता था ये जो मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी डीलर है, इसकी वजह क्या थी? क्यों ये पूरे ख़ानदान को कत्ल करना चाहता था? जी ये ब्लैकमेल करता था इनको कि मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है और इसकी वालदा भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी क्योंकि ना उसकी उम्र थी इतनी ज़्यादा और ना वो लड़की उसको पसंद करती थी, हमारी लव मैरिज थी। ठीक है। तो वो उस लिहाज से उसको ब्लैकमेल करता था कि मैंने शादी करनी, रिश्ता ना देने की उस पर उसने ये हरकत की है। अच्छा, शाहिद जट तो पेशे के लिहाज से एक प्रॉपर्टी डीलर था, जी। वो यकीनन इनके साथ राब्ते में था कि कोई घर वगैरह लेकर देने के लिए। जी। लेकिन इनके इतने करीबी मामलात कैसे हो गए कि वो इनके घर तक आना शुरू हो गया और इनकी बेटी के साथ शादी करने की उसने ख्वाहिश का इजहार किया? ये 7-8 साल से मुजंग में रह रहे थे, तो उधर पता किराए का घर था, कभी किसी घर में साल रह लिए, किसी घर में 6 महीने रह लिए, खाली कर दिया, किराएदार से खाली कर लिया, नया ले लिया। ठीक है। तो जब एक चीज़ पहला घर किसी से ले लिया तो दोबारा भी एक एतमाद बन जाता है, चल यार दूसरा घर भी इसी से ले लेते हैं। बिल्कुल। तो 7-8 साल से इसी से वो फिर राब्ते में थे, घर जो भी था खाली कर लिया, ले लिया, वो इसी के थ्रू करवा लेते थे, किसी और प्रॉपर्टी से रब्ता नहीं करते थे। अच्छा। तो उसके अंदर अंदर इसकी कहीं नज़र थी, तो फिर वो उन्हें ब्लैकमेल भी करता था और बात भी करता था कि मैंने रिश्ता में आपकी बेटी का चाहिए, मैंने करनी है शादी, तो वो उस लिहाज से मना करती थी। ठीक है। तो कहीं इसने फिर ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, तो उस लिहाज से मेरी वालदा उसने समरा की वालदा ने इन पे एक्शन भी लिया था, कानूनी कार्रवाई भी की थी। ठीक है। तो फिर उस लिहाज से इसने ये हरकत की है। अच्छा, हमें ये पता चला है कि शाहिद जट का जो आपकी मदर इन लॉ हैं जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ शादी कर ली थी और इलाके में भी बताता था कि ये मेरी बीवी है और ये मेरे बच्चे हैं। इसमें कितनी सदाकत थी? ये सब झूठ था क्योंकि बच्चे जो थे वो इनकी सेकंड फादर में से थे। ठीक है। और ये ना तो उनका वालिद था। हाँ। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैं सबको शो कराने के लिए कि मैं इनका वालिद हूँ और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं थी। शाहिद जट के आपकी मदर इन लॉ के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे? नहीं जी, ऐसी कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि उनके घर वाले बता रहे हैं कि जी हमारे बेटे का इसने सब कुछ उजाड़
के रख दिया इसको, इसके पास गाड़ी थी वो बिक गई है, कारोबार था वो ख़त्म हो गया है, तो वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा हुआ होता ना सर जी, तो इतने वो बंजर घर में ना रह रहे होते, वो किसी कम से कम अपना घर ब्रेक बना के बैठे होते। ठीक है। वो खुद किराए पर रोल रहे थे बेचारे, हाँ। और आगे से इसने ये हरकत की, उनका पूरा घर तबाह कर दिया। ठीक है। अच्छा, आपको इतला दी थी इस सारे वाक़े की आपकी वाइफ ने जब उस वक़्त वो ज़ख्मी थी, जी जी। तो आप जब वहाँ पर पहुँचे तो शाहद जट अपने आप को कत्ल करने के बाद, अपने आप को ख़ात्मा करने के बाद वो कहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई थी, और जो बाकी आपके जो बच्चे हैं इस घर के, वो कहाँ कहाँ पे पड़े हुए थे? आपकी मदर इन लॉ कहाँ पे पड़ी थी? जी, एक बेड था घर पे और एक चारपाई थी। बेड पे बच्चे सारे गिरे हुए थे, मेरी वाइफ भी बेड के ऊपर थी, जो बच्ची ज़ख्मी है वो भी बेड के ऊपर थी, चारों बच्चे। ठीक है। जो मदर इन लॉ है वो चारपाई पे लेटती हैं, तो वो चारपाई पे उनकी डेड बॉडी थी, और उनके बिल्कुल पैरों में ये गिरा हुआ था, अपने आप को शूट करके। ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसी थी कि ऐसे लगता था कि इसने अपने आप को खुद शूट किया हुआ है? ये इसने अपने आप को गोली मार के, और ये ऐसे सर इसका नीचे को था, और ऐसे जैसे कि किस पैरों में गिरा हुआ है ये। ठीक है। बिल्कुल उनके पैरों में गिरा हुआ था। इस हादसे में आपकी वाइफ और एक छोटी बच्ची खुशकिस्मती से बच गई हैं, वो कैसे बच गई? वो ऐसे बच गई कि उनको गोलियां जो थी बच्चों को सबको बड़ी गलत जगहों पे लगी हैं। तो मेरी अपना जो वाइफ है उनके भी चेस्ट पे गोली लगी थी, बैक पे लगी थी, और जो बच्ची है उसके भी टांग पे लगी है, हाथ पे लगी है, चेस्ट पे लगी है। तो बस वो अल्लाह की करनी थी कि अल्लाह ने उनको बचाया है। तो बस वो उनकी सांसें चले, उनको लेके हम हॉस्पिटल पहुंचे तो अल्लाह ने उनको बचाया बकाया, वो तो मौके पे डेड हो गए थे सारे। यानी कि कातिल का मकसद सबको ख़त्म करना था? जी जी, वो तो पूरे कदम से इरादे से आया था, उन्हें सबको गोलियां मारी हैं वहाँ पर। अच्छा, आपकी वाइफ अब यकीनन काफ़ी बेहतर हो चुकी होंगी, उसने क्या बताया कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ, शाहद घर में किस तरह से दाखिल हुआ था? वो तो यही बता रहे थे कि हम तो सोने की तैयारी में थे रात के टाइम पे, क्योंकि टाइम भी ऐसा था, कोई 1:30-2 का टाइम था। तो वो कहते कि मुझे पता ही नहीं लगा कि ताला कैसे टूटा है, और वो आया है तो उसने दरवाजे पे उसने हिट करना शुरू किया, लकड़ी का दरवाज़ा था। ठीक है। वो उसने तोड़ा है, वहाँ से वो अंदर घुसा, तो उसने फिर आगे बच्चे थे वो भी डर के चीखे मार रहे थे। ठीक है। पता घर में लेडीज़ है, कोई मर्द नहीं है जो संभालता है, हैंडल करता है बात को, तो बस उसने उसी का फ़ायदा उठाते हुए अंदर घुसा, तो उसने ये सारी हरकत की है। इस वाक़े से पहले शाहद के साथ आपके ससुराल वालों का कोई किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? पहले ये वही बता रहा था आपको मैं कि ये मेरे निकाह से पहले ये उनको ब्लैकमेल करता था कि मैंने शादी करनी है, और अच्छा। वो लोग नहीं मानते थे इस चीज़ को लेके, तो ये उसी चीज़ पे इसने हरकत की है। आपका निकाह कब हुआ था और रुखसती हो चुकी थी? निकाह मेरा 4th मंथ हो गए हैं। अच्छा। निकाह को, और रुखसती अभी हमने था कि हम कोई साल 1.5 तक सिस्टर की मेरी शादी है, तो उनके साथ ही हम रुखसती लेंगे। तो आपका रिश्ता किस तरह से हुआ था इनके साथ? मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, कितने अरसे से आप एक दूसरे को जानते थे, इस ख़ानदान को आप जानते थे? मैं अटैच था, तकरीबन को 1 साल से मेरी बातें थी चल रही थी मेरी वाइफ से। तो फिर मैंने अपने घर बात की थी शादी के लिए, तो फिर हमारा 4 महीने पहले हमारा निकाह हुआ था। आपके घर वाले इस रिश्ते से खुश थे? जी जी, मैं बिल्कुल राज़ी थे। ठीक है। और आपकी रजामंदी में वो शामिल थे, और जब निकाह हुआ? माशाल्लाह सब शामिल थे, मेरे पूरी फैमिली, मेरा पूरा ख़ानदान पूरे फंक्शन में आया था। हाँ। बड़ा धूमधाम से हमने फंक्शन किया था। ठीक है। इस वाक़े से पहले कभी आपका शाहिद के साथ आमना सामना हुआ हो, या कभी मुलाकात हुई हो, तो क्या मुलाकात हुई थी? निकाह के बाद एक दफ़ा मेरे पास आया था ये पार्क लाइन में, तो बस यही चीज़ कहने के लिए आया था मेरे पास कि बस जो भी पहले मामला थे सब ख़त्म है, आपका मोहित अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपना काम करूँगा इज़्ज़त के साथ, तो मैं आप लोगों के और उन लोगों के किसी मामले में नहीं आऊँगा। हाँ। तो बस मैंने वहाँ पर ही बात ख़त्म कर दी, उसके बाद फिर मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। अच्छा, शाहद जट के घर वालों का कहना है कि जब ये वाक़या हुआ था, शाहद जट से पहुँचने से पहले मोइज़ वहाँ पर मौजूद था, इसने सबको कत्ल करने की कोशिश की, और उसी वजह से इसने शाहद को भी गोली मारी है। आप पर क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? ये तो अब अल्लाह जानता है, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लैट हैं इर्द गिर्द वो भी आपको गवाही दे सकते हैं, जिन्होंने सारा मामला सुना देखा। बिल्कुल। और जो वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचे हैं उनके सामने मैं आया हूँ वहाँ पर। ठीक है, ठीक हो गया। आपके पहुँचने से पहले पुलिस पहुँच चुकी थी? पहुँचने से पहले कहीं हौलेदारों ने 15 कर दी हुई थी। ठीक है। तो मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पुलिस मौजूद थी, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुझे जब कॉल आई तो मैंने रिकॉर्डिंग किया, तो मैं फिर वो सुन के मैं इधर को आया हूँ। आपकी वाइफ ने जब आपको बताया था कि शाहिद गोलियाँ चला रहा है, उस वक्त आपकी वाइफ को गोली लग चुकी थी?
उस टाइम उसने सबको गोलियां मार दी हुई थी, उसने अपने आप को भी मार ली हुई थी। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरी वाइफ का मुझे आया है कॉल, तो उसने मुझे यही कहा कि शाहिद ने सबको गोलियां मार दी हैं, उसने मुझे भी मारी है, उसने अपने आप को भी मार ली है, जल्दी से आओ। तो मैं फिर वहाँ से मैं काम छोड़ के मैं फटाफट पहुँचा वहाँ पर, तो मेरे से पहले वहाँ पुलिस पहुँच गई हुई थी। और ये आपका जो साला और साली और सास जो है वो मौके पे डेथ हो चुकी वो थी। तो मौके पर डेथ हो गई थी, एक छोटी साली बेचारी तड़प रही थी दर्द से, और मेरी वाइफ थी, उनको फिर हमने फटाफट रेस्क्यू किया है, एम्बुलेंस में लेके हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं। ठीक है। तो अल्लाह की करनी है कि वो बेहतर है। बहुत शुक्रिया मोइज़ आपका। नाज़रीन, ये असल हकीकत थी जो इस नौजवान ने जब इसको बताया गया कि मेरे घर में जो है वो क़यामत टूट पड़ी है, एक शख्स घर में घुसकर हम सब पर गोलियों का निशाना हमें बनाया जा रहा है, जिसमें 3 लोग जो हैं वो बेमौत मारे गए। और जब मोइज़ वहाँ पर पहुँचता है, इनसे पहुँचने से पहले ही पुलिस वहाँ पहुँच चुकी होती है और वो जाए वक़ूआ का मुकम्मल जो है वो उसको अपनी तहवील में लेती है। वहाँ से मोइज़ ये बताइए कि जो जिस पिस्टल के साथ ये तमाम लोगों को गोलियां मारी गई और उसके बाद कातिल ने ख़ुद को भी गोली मारी, वो पिस्टल भी बरामद हुआ वहाँ से? जी, वो पिस्टल भी वहाँ से बरामद हुआ, पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद थी। उन्होंने जितने भी वहाँ पर सबूत थे सब उन्होंने, जो फ़ोन थे शाहिद का और फैमिली के जितने भी सब चीज़ें थे, उन्होंने वो सब अपनी हिरासत में ली। ठीक है। और मैं जब थाने में पेश हुआ तो उन्होंने मुझे सब दिखाया भी कि ये चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो बकाया सब कुछ पुलिस के पास ही था। क्या कहना चाहेंगे जो शाह जट की फैमिली की तरफ से जो आप पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या फिर आपकी मकतूला सास पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इनका करैक्टर ठीक नहीं था और इस तरह की जो बातें आ रही हैं? वो सब गलत बातें हैं। बाकी जो बातें आपके सामने, आपको मैंने जो सच्ची हकीकत थी वो बताई है, बकाया फिर अल्लाह के ऊपर ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी बात है, उन्होंने अपना को कवर करना ही है। बिल्कुल। मुझे पता मारने वाला खुद भी मर गया, ऐसे ही है। तो बस अब क्या कर सकते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने पूरी कहानी सुनी है और हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो अहलिया है जो इस हादसे में ज़ख्मी हुई, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सारा वाक़या देखा, उनका भी मौक़िफ़ रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।